परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और शुक्रिया करते हैं, आपका स्वागत करते हैं स्पिरिट एंड लाइफ टीवी चैनल पे। ये चैनल ख़ास आत्मिक शिक्षाओं के लिए बनाया गया है ताकि परमेश्वर के लोगों के साथ आत्मिक वचन को साझा किया जा सके, क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारी मसीह के अंदर एक आशा भी है, एक उम्मीद भी है। और वो क्या है कि हम जब यीशु मसीह अब दोबारा आएंगे इस धरती के ऊपर तो हम उनके साथ जीवित उठाए जाएंगे और हम एक नई देह को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की महिमा पूरी रीति से हमारे अंदर आ जाएगी। हम प्रत्यक्ष में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ठीक है। और क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह जीवन का, और बोला जाए तो मतलब पवित्र आत्मा ही मेन वो व्यक्ति है जो हमें उद्धार तक लेके जाने वाला है। अगर बात करो पिता की, तो पिता से जोड़ने वाला भी पवित्र आत्मा है इस वक्त हमारे पास। यीशु मसीह की बातें स्मरण कराने वाला भी पवित्र आत्मा हमारे पास। और सामर्थ देने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा। बाइबल बोलती है दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा। बाइबल बोलती है शांति देने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेम देने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा। आनंद से भरपूर करने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर की महिमा क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा है, जो महिमा आदम ने खो दी थी। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम का स्वभाव एक बिल्कुल पाप नहीं था और परमेश्वर से बात डायरेक्ट कर पाता था, परंतु जैसे ही उसने परमेश्वर की महिमा को यानी पवित्र आत्मा को खोया अपने अंदर से, वैसे ही वो परमेश्वर से छिपने लग गया। यही कारण है कि आज सब लोगों से परमेश्वर छिपा हुआ है। क्यों? लोगों से परमेश्वर नहीं छिपा, बल्कि आदम के परमेश्वर से छिपने के कारण आज सभी लोगों से परमेश्वर दूर हो गया, एक आदम की गलती की वजह से। और वो गलती थी उसका पवित्र आत्मा उसके अंदर से चला जाना, परमेश्वर की महिमा उसके अंदर चला। एक तरह से बोले तो परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा ही है। परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या समझते हैं हम परमेश्वर के राज्य को? क्या चीज़ है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य इंडिया का है। इंडिया का राज्य तो ऐसा है, कहीं पे तो खुशी है, कहीं पे गम है, कहीं पे लड़ाई है, कहीं पे रेप हो रहे हैं, कहीं पे चोरियां हो रही हैं, कहीं पे व्यभिचार हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये परमेश्वर के राज्य ऐसा राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य है प्रेम का राज्य, जहाँ शांति होगी, आनंद होगा, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब चीज़ों की 100% भरपूरी जिस जगह पर है वो है परमेश्वर का राज्य। और इन सब चीज़ों की 100% भरपूरी एक ही चीज़ के अंदर है, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अंदर। और आज सेवकाई में आनंदित ना हो पाना, निराश होना, अगर आप प्रीच कर रहे हैं वचन को और सामने वाला उस वचन को सुनकर चेंज नहीं हो पा रहा, के अंदर आप वचन प्रीच करते हैं, आप अपना जोर लगाते हैं पूरा, बार बार फोर्स करते हैं विश्वासी को, लेकिन वो सीख नहीं पाते। आप फिर अपने माइंड से अपनी चालें चलने लगते हैं, जिसके द्वारा आप सोचते हैं कि हम चर्च को अपने बस में, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। चर्च के ऊपर हुक्म चलाने लग जाते हैं, चर्च आपके कंट्रोल से बाहर जाने लग जाती है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर जाने लग जाता है और आप फिर ज़्यादा अपने पावर के साथ, अपनी सामर्थ, अपनी शरीर की पावर के साथ, या फिर अपने बोलने या फिर अपने ओहदे को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। उस समय ओहदा कौन सा? पास्टर का। एक पास्टर फिर उस समय क्या करता है? एक ओहदे को इस्तेमाल करने लग जाता है, जो उसका ओहदा होता है कि मैं पास्टर हूँ, इसलिए हो सकता है मेरे बोलने से डर कर भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी ओहदा भी वहाँ पर उस समय कार्य नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि सेवकाई, मिनिस्ट्री, चमत्कार, मिरेकल, परमेश्वर का राज्य है, महिमा, परमेश्वर की धार्मिकता, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ है तो पवित्र आत्मा का फल है आशा, उम्मीद। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो उसकी ये आशा उसको हर रोज़ स्मरण नहीं आएगी, यीशु मसीह आने वाला और मुझे जाना है। वो व्यक्ति दोबारा पाप की लाइफ जीने लग जाएगा मसीह के साथ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहेगा अच्छा है, चलता है। पवित्र आत्मा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जरूरी, कहा जाए तो आज की सेवकाइयों का कोने के सिरे का पत्थर पवित्र आत्मा है। अगर ये पत्थर नहीं है तो जो घर की बात मती सुसमाचार के अंदर की जा रही है पत्थर पर खड़ा करने की, तो वो घर पत्थर पर नहीं खड़ा। आंधी आएंगी, तूफान आएगी, मिनिस्ट्री में उतार चढ़ाव आएंगे, आप निराश हो जाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है नहीं, उसका फल आपके अंदर है नहीं। अगर फल होता तो आप आशा से भरे रहेंगे,
अगर फल नहीं है तो वही बात, आपने रेते के ऊपर अपना मकान चिना है भाई साहब, तूफान आएगा और आपका चारों की चारों दीवारें ऐसे गिर जाएंगी जैसे गत्ता गिरता है, और छत ऊपर की ऊपर रह जाएगी हवा में। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, पवित्र आत्मा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेवकाई के लिए। और ये मत सोचिएगा कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपके ज्ञान से कलीसिया बढ़ती चलेगी। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन को कोई नहीं खोल सकता, चाहे कोई भी पास्टर कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, कोई भी विश्वासी कितना जोर क्यों ना लगा ले, कोई कितना कुछ मर्जी क्यों ना चाहे कर ले, कोई भी व्यक्ति कितना ही जोर चाहे क्यों ना लगा ले, पर पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह की बातें किसी को स्मरण नहीं आएंगी। ये मैं नहीं, ये बाइबल बोलती है और मैं वचन पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया। अगर कोई पास्टर देख रहा है उसकी चर्च सही नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं है उसकी चर्च गलत है, इसका मतलब यह है उसे पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है खुद को। सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा उसके चर्च को चलाएगा। एक व्यक्ति चला नहीं सकता है। एक व्यक्ति कैसे चर्च को चला सकता है? नहीं चला सकता, क्योंकि वो एक ही समय में एक ही जगह उपस्थित रह सकता है एक व्यक्ति। लेकिन बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा एक ही समय पे हजारों लाखों करोड़ों अनंत जगहों पे विराजमान रह सकता है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी चर्च के अंदर जितने हजारों लोग हैं या पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें संभालने के लिए क्या दिया गया? हमें पवित्र आत्मा। सहायक ऐसे थोड़ा ना दिए गए हैं। ये लाखों करोड़ों लोग आप अकेले संभालोगे? आपके नीचे लाखों करोड़ों पास्टर खड़े हो गए, उनको आप अकेले संभालोगे? पवित्र आत्मा उनको संभालेगा भाई साहब। आप नहीं जा पाओगे, आप नहीं उनकी सुन पाओगे बार बार, आप नहीं उनको सह पाओगे, पर पवित्र आत्मा उनकी सुनेगा बार बार, उनकी सहायता का। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:18, लिखा है उत्पत्ति 2:18 के अंदर, परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसके लिए एक सहायक बनाया जो उसके साथ मेल खाए। सैम पवित्र आत्मा भी हमारे लिए एक ऐसा ही सहायक बनाया गया और बिल्कुल हमारे साथ मेल खाता है, बिल्कुल हमारी ही तरह है वो। जैसे हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, अगर हम कोई बदबूदार जगह पे चले जाएं और वहाँ पे बदबू ज़्यादा आ रही तो हम उस जगह को छोड़ के भाग जाते हैं। सिर्फ वैसे ही पवित्र आत्मा, वो पाप के अंदर नहीं रहता, पाप की जगह में वो पवित्र आत्मा नहीं रह सकता, क्योंकि उसका नाम ही पवित्र आत्मा, वो पवित्र जगह रहने के लिए पसंद है उसे। और आप ध्यान से सोचिए, पहले मनुष्य का पाप क्या था? मन की अभिलाषा पूरी करना। उस व्यक्ति ने, पहले आदम ने क्या किया? पवित्र आत्मा की बात को ना मानकर, पवित्र आत्मा की बात यानी परमेश्वर की बात को ना मानकर एक ऐसी बात को माना जो उसके मन के द्वारा थी। उसका मन यानी उसने उस फल को देखा जो उसकी पत्नी हवा ने खाया और उसने भी खा लिया। यानी अगर आप अपने मन के साथ मिनिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ही खा रहे हैं, फिर आपको सिर्फ बाइबल का भले बुरे का ज्ञान ही होगा। ये वचन का, हर एक वचन का आप भला और बुरा बता सकते हो बहुत अच्छी रीति से, बहुत खोल खोल के बता सकते हो, ये वचन ऐसे 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 है, लेकिन वो सिर्फ भले और बुरे का ज्ञान जैसे ही मालूम होगा दोस्तों, और उसमें जीवन नहीं होगा। क्योंकि जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए आपको मन की अभिलाषा को छोड़कर पवित्र आत्मा की इच्छा से चलना पड़ेगा, स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलना पड़ेगा। और वर्तमान मसीहत में क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा की इच्छा से बाहर है टोटल सब कुछ। डिसीजन है अपने, सुविधा है तो अपनी देखनी है, आपने चर्च बनाना है, वहाँ पे भाई साहब हमारे स्कूल पास में होना चाहिए, हॉस्पिटल पास में होना चाहिए, अच्छा शहर लगना चाहिए, अच्छा ये लगना चाहिए। कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शन भी अपने, घर भी अपनी मर्जी का पक्का होना चाहिए, कई सालों के लिए हिलना नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री भी अपनी मर्जी से, और तो और वर्शिप भी अपनी पसंद की। यानी बोला जाए तो सब कुछ क्या है? पवित्र आत्मा के बजाय पवित्र आत्मा से कुछ भी पूछा नहीं आता। और यही पहली गलती थी और यही आखिरी गलती थी जिसके द्वारा आदम क्या हो गया? गिर गया परमेश्वर के उद्देश्य से। परमेश्वर की महिमा आदम को छोड़कर चली गई, परमेश्वर का राज्य जो आदम के पास था वो छीन लिया गया। और जितनी भी चीजें पवित्र आत्मा से उत्पन्न हो रही हैं, नौफल,
सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है, आज उन नौफलों का फुल बहिष्कार हो रहा है, नौफलों को पूरा ही छोड़ दिया है। क्षमा नहीं कर सकता, गुस्सा आ जाता है, सहन शक्ति तो खत्म। आपका शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आपने जो प्यार हमारे चैनल को दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। अब आपकी मन की आंखें छोत्र में हो जाएं। स्वर्गीय पिता आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता अपनी महिमा के धन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन आपके भीतरी मनुष्यता को बलवंत करता जाए। आप सिद्ध, निष्कलंक, पवित्र, बिना छुरी की कलीसिया बने। यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।